ध्यान रखें, कमर में से सीधे बैठे रहना, कमर में से जितने सीधे। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते। बिगाड़ा जाए, समय की अवधि को समझा जाए। चलो पहले एक बार वापस जय बोलते, बोले श्री भगवान की। कई बार हमारे मन के अंदर एक शंकाएं होती है। शंका कैसी? और आपने मारवाड़ी में कहवे वहम रो कोई इलाज नहीं है। तो मैं आपसे वंदना करूं, सत्संग चल रही, कथा चल रही, आनंद आ रहा है, पर कथा में किसी को प्रश्न उठ गया, थोड़ी धीमी आवाज, कि महाराज जी भगवान को पाने का कोई सरल रास्ता बताइए। हमने सुना है कि क्या भगवान को पाने के लिए, ईश्वर की उस शक्ति को पाने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्या उसको मंत्र आना जरूरी है? क्या उसको स्तुति आनी जरूरी है? तो महाराज जी ने मना कर दिया कि नहीं। क्या भगवान को पाने के लिए नित्य स्नान करना जरूरी है? तो महाराज जी ने मना कर दिया कि नहीं। तो क्या उच्च जाति में जन्म लेना जरूरी है? तो भी महाराज जी ने मना कर दिया कि नहीं। तो क्या उम्र का होना जरूरी है कि भाई 50 साल के बाद में ही हम भक्ति कर सकते हैं, या भगवान रिटायरमेंट होने के बाद में ही हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं? नहीं। अगर डिग्री की आवश्यकता होती तो शायद आप लोगों ने सुना होगा हाथी और मगरमच्छ की कथा, जिसमें हाथी और मगरमच्छ की इतनी मित्रता थी, इतनी मित्रता थी जिसकी कल्पना नहीं। हाथी मगरमच्छ के बिना नहीं रहता, और ये तीसरी चौथी कक्षा में को पढ़ाया गया है। और मगरमच्छ हाथी के बिना नहीं। एक दिन हाथी इतनी मस्ती में हो जाता है कि थोड़ा पानी में अंदर चला जाता है, तो हाथी के परिवार वालों ने मना किया कि देखो आप जिद मत करो, पानी में मत जाओ, आपने खतरो है। तो वो कहीं कहे महाराज सब मित्र है, ये मगरमच्छ सारे मेरे मित्र हैं। पर जैसे ही वो पानी की गहराई में गया, मस्ती मस्ती में अंदर चला गया, तो मगरमच्छों के मन में लालच पैदा हो गया और उसको मारने के लिए पैर पकड़ लिया। अब पैर पकड़ लिया, मगरमच्छ की ताकत जो पानी में होती है 1000 गुना होती है, और हाथी की ताकत जो धरती पे 1000 गुना होती है। हाथी आखिर में थक गया, बाहर नहीं निकल पा रहा है। परिवार दूर खड़ा है, समुद्र में हिलोड़े उठ रही हैं। उस युद्ध की हमारे जो ऋषि मुनि वर्णन करते हैं, वो युद्ध कैसा था कि धरामण दूजण लागी। धरामण कौन? ये धरती। धरामण दूजण लागी शेष खिमे नहीं भार। कौन? जो शेषनाग जी है, इस धरती का जो बोझ लेके खड़े हैं। शेष खिमे नहीं भार, इंद्र अमरावती त्यागी, समाधि शिवरी जागी। ऐसे प्रचंड युद्ध हो गया महाराज, समुद्र हिलोड़े चढ़ गया। इंद्र भगवान को अमरावती नगरी छोड़ के दौड़ना पड़ा। धरती पे ऐसा कौन हो गया, किसके युद्ध चल रहा है कि पूरी धरती को हिला दिया, स्वर्ग लोक को हिला दिया। और शंकर भगवान का ध्यान टूट गया। और जैसे ही उसको हाथी को अंत में सिर्फ भगवान का नाम याद आया, बस कुछ भी याद नहीं आया। वो कब याद आया? इतनी सी सूंड बाहर रही थी कि अब मेरा बचने का कोई चांस। सूंड पूरी बाहर निकाल दी और इतनी सी सूंड रही कि अब मैं डूब जाऊंगा। और अंत समय में उन्होंने भगवान को याद किया कि गज और मगर लड़े जड़ भीतर, लड़त लड़त गज हारी। जौपरी सूंड रही बारी, जद राम ही राम पुकारी, राम राम आने भरोसा भारी। अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं, मेरे प्रभु पे विश्वास है। उसी वक्त में मेरे भगवान ने गरुड़ जी को किया कि जल्दी चलो, मेरा भक्त डूब जाएगा। गरुड़ जी थक गए,
भगवान खुद दौड़े नहीं पहुंच पाए। सुनी पुकार वार चढ़िया गरज गरुड़ गरुड़ करी अश्वारी, चक्कर चलाए धनी फंद काटियो डूबत गजने तारी, राम राम माने भरोसा। अंत में भगवान ने सुदर्शन चक्र को चलाया कि अब मैं भी नहीं दौड़ पा रहा हूं, मैं भी नहीं जा पा रहा हूं। सुदर्शन चक्र ने उस मगरमच्छ को मारा और हाथी को बचा लिया। इसलिए महाराज उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो कोई कॉलेज नहीं गया था, कोई सर्टिफिकेट नहीं थी, उसके पास प्रेम था, विश्वास था। अब अगर उम्र का कोई लेवल होता तो ध्रुव जी महाराज 4 साल की उम्र में, इतने से छोटा बच्चा 4 साल की उम्र में पापा की गोद में जाके बैठते हैं। सौतेली माँ क्या करती है, उसको नीचा पटक देती है और उसको यही बोलती है, अगर तेरे को पिता की गोद में बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा को बोल मेरी कोख से जन्म ले, तो फिर तुझे पिता की गोद मिलेगी, नहीं तो आज मिले ने कोई। महाराज एक छोटा बच्चा छोटा सा था, माँ की मौत हो गई। लोगों ने बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो। उस पिता ने बोला नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता, बस मार तो एक टाबर है वो घणो, बस भगवान रो प्रसाद। पण परिवार माने कटे, आदमी सुख्यू जी जाए तो बापड़ा ने फसावणो, दूजू की नहीं करनो। महाराज उसको शादी करवा दी और जैसे ही उसकी शादी हुई कुछ काम के कारण उसको बाहर जाना पड़ा और जैसे ही वो बाहर गया, वापस जब आया तो उस बच्चे को लेके पिता मार्केट जा रहे हैं और मार्केट जाते जाते पूछा, बेटा तुम्हारी पहले वाली मम्मी और इस मम्मी में अंतर क्या है? सुनना उस छोटे से मासूम बच्चे की बात। उस बच्चे ने बोला, पापा मेरे जो पहली वाली माँ थी ना, वो बहुत झूठ बोलती थी, सच नहीं बोलती थी पापा, और ये वाली मम्मी है ना एकदम सच बोलती है। पापा बोले क्या बोल रहा है, वो तेरी ओरिजिनल माँ थी, ये तेरी सेकंड माँ है। कि नहीं पापा, मेरी माँ थी ना वो 1 नंबर की झूठी थी और ये मेरी माँ 1 नंबर की सत्य बोलती है। कि वो कैसे? कि मेरी माँ, वो पहले वाली माँ, मैं कहीं पे भी जाता कपड़े गंदे कर देता या मिट्टी में कुछ गंदगी लगा के आ जाता तो मेरी माँ 4 थप्पड़ मार के मुझे ये बोलती कि शाम को खाना नहीं मिलेगा। परंतु पापा वो माँ इतनी झूठी थी, शाम को मैं सो जाता, मुझे वापस उठाती, अपनी गोदी में बैठाती और अपने हाथों से पापा खाना खिलाती। पापा वो झूठी थे ना, दिन को बोलती खाना नहीं मिलेगा और शाम को खाना खिला देती, और वो एकदम झूठ बोलती थी। और ये माँ बोलती ने तुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा। पापा कितने दिन हो गए शाम को मेरी माँ खाना नहीं देती मुझे, मैं भूखा रहता हूँ पापा। पिता की आंखों में आंसू आगे वारे किरतार वाह, क्यों बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एक मैं प्रार्थना करता हूं किसी से भी, बच्चों को कभी तकलीफ मत देना। बच्चों के लिए इंसान कितनी यातनाएं करता है, कितनी तपस्याएं करता है, तब जाके बच्चे मिलते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, अगर डिग्री की जरूरत होती तो प्रहलाद जी भक्त ध्रुव जी महाराज के पास में कोई उम्र का लेवल नहीं था, 4 साल की उम्र में भगवान को मिलना पड़ा। अगर जाति का कोई कारण होता तो सबरी मैया को भगवान नहीं मिलते। सबरी मैया क्या थी, बराबर उनको भगवान मिल गए, उनके झूठे बैर खा गए। और अगर नित्य स्नान का कोई नियम होता तो शायद कछुए और मछलियां पानी में ही रहती हैं, उनको भगवान पहले मिल जाना चाहिए। तो फिर क्या है जरूरी महाराज जी, जरूरी क्या है, सरल रास्ता क्या है? तो महाराज जी बोले सिर्फ एक ही रास्ता है भगवान को पाने का, वो है प्रेम। प्रेम के अलावा कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए कहते राम नाम सब कोई रटे ठग ठाकुर ने चोर, अरे बिना प्रेम रींझे नहीं वो नागर नंद किशोर। भगवान को प्रेम चाहिए। एक लाइन में किसी ने कहा, अरे भगत के वस में है भगवान, भगत के भगत बिना तो कुछ भी नहीं है।
भगत है उनकी शान, भगत के वश में है भगवान भगत के। अब कई लोग बोलते महाराज जी भगवान नहीं मिले। भगवान का अर्थ आपको समझ में आया ही कहां? पहले बात तो जिस दिन ये अर्थ समझ में आ जाएगा उस दिन आपको तसल्ली हो जाएगी कि भगवान है कि नहीं है। पहला अक्षर क्या है भ में? भगवान में पहला अक्षर क्या है? ब। दूसरा ग। इसको अलग अलग डिवाइड करना, इकट्ठा मत करो। तीसरा क्या है? वा। और चौथा, परंतु वा और न के बीच में एक अक्षर और है, आ। क्या है? जो मात्रा लगी आ की। मैं इन पांचों को ये अर्थ समझा दो। भ का मतलब भूमि, समझना, इन शब्दों को समझना। भ का मतलब भूमि, व का मतलब वायु, समझे? ग का मतलब गगन आकाश, व का मतलब वायु, आ का मतलब अग्नि, और लास्ट में क्या आया? न का मतलब नीर। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांचों के मिलन को भगवान का रूप दिया गया है। और वो देखो, आपको ये पांच तत्वों की ये जो शरीर है ना आपका, ये ध्यान रखना, ये उधार लिया हुआ है। किससे? किससे उधार लिया? ये धरती माता से, पंच तत्वों से आपने उधार लिया इस शरीर को। और वक्त आने पर सारे तत्व अपने अपना हिस्सा ले जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बॉडी को वेट कर लेना, उसको जलवा देना और वापस में बोलना इसकी जो राख होती है इसका वजन करना हमें 2.5 से 3 किलो होगा लास्ट में। इससे आगे हमारी औकात नहीं है, क्योंकि जल का हिस्सा जल ले जाएगा, अग्नि का हिस्सा अग्नि ले जाएगा, वायु का हिस्सा वायु ले जाएंगे। तो लास्ट में जो पृथ्वी तत्व, जो तत्व है मेन प्रधान, ये दिखता है, ये 2 से 2.5 किलो 3 किलो बचेगा। इन वास्ते मुट्ठी भरी राख होवेला, ज्यादा कुछ होने वालों नहीं है। चलो एक बार थोड़ा भगवान के चरणों में, इसीलिए ध्यान रखना, मैं आपसे वंदना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सड़ी हुई लकड़ी होती नहीं, सड़ी हुई कोई भी चीज ले लो तुम, सड़ी हुई लकड़ी ले लो, सड़ी हुई घास ले लो, सड़ी हुई रद्दी कोई अखबार ले लो, पता है वो आग जल्दी पकड़ते हैं। ईमानदारी से बोलना, क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि वो सड़ गए। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। सड़ी हुई लकड़ी आग जल्दी पकड़ती है, सड़ा हुआ कचरा आग जल्दी पकड़ता है। परंतु अगर वहीं पे अगर लीली लकड़ी हो, उसको लगाओगे तो शायद आपकी माचिसें खत्म हो जाएगी, परंतु उसमें आग नहीं लगेगी। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? जिसको अज्ञानता रूपी कचरा भरा है ना, उसको गुस्सा इतना जल्दी आवे क्योंकि सड़ी हुई घास है। समझ में आ रहा ना? और जो लीली लकड़ी होती है ना, उसको जलाने पर भी नहीं जलती। कई लोगों को देखो, कितना बोलो गुस्सा ही नहीं आता, अन कोई नहीं तो खाली एक शब्द काफी है, 75 आरती पक्की, ज्यादा नहीं, ज्यादा काम नहीं है। तो इसका ध्यान रखना, जिसका सड़ा हुआ दिमाग है ना, वो 1 सेकंड में गुस्सा कर लेगा, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जो गहरा है वो पहले अच्छी गालियां सुन लेगा, चाहे ब्रांडेड कंपनी की बोल रहा है तो भी सुन लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि बोल यार, चलो वैरायटी तो अच्छी दे रहा है, कोई बात नहीं। जो काम की चीज होगी ले लूंगा, और जो काम की चीज नहीं है छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। एक दुकान वाला कितना सैंपल बचाते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते सब पैक कर लो। करते हो क्या? तो गालियां में भी कोई अच्छी बात हो वो लेके आ जाओ ना, काहे के लिए पैक करके घर पे ला रहे हो? कोई आपका अपमान। और एक बात का ध्यान रखना, एक दिमाग से निकाल देना, आप जिंदा होना, आपकी निंदा होगी। लिख दो अपने किताब के पहले पन्ने पे या दीवार पे लिख दो, जिस दीवार को रोज देखते हो, आप जिंदा हो, आपकी निंदा होगी। मरने के बाद में जो निंदा करता वही आपको फूल पहनाएगा, ये गारंटी है महाराज, क्योंकि आप चले गए दुनिया से।
और जिंदा हो और अपनी बड़ाई करना चाहते हो तो नहीं। कोई संत महात्मा थे, कोई भाई था, तो एक थोड़ा मैं बता देता हूँ बच्चों के बारे में, क्योंकि आज रविवार की छुट्टी का दिन है तो बच्चे बहुत ज़्यादा आए। तो मैं बच्चों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बेटा, आप यहाँ पे बैठे हो बच्चे लोग, आपको समझ में तो आवे तो ठा तो पड़े। मैं बोलूँ जो को ठा पड़े कि नहीं पड़े? क्योंकि मैं इतो पढ़ियोड़ो को नहीं बेटा, मैं बहुत कम पढ़ियोड़ो आदमी हूँ, परंतु माँ का आशीर्वाद है मेरे पे। अब कई लोगों को एक वहम होता है ना, वहम, मैंने बोला ना वहम की कोई दवा नहीं है। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनसे मेरा निवेदन है, अगर आपको जो मंजिल पानी है तो एक साधना है मेरे पास में। बच्चों को शाम के टाइम में कभी पढ़ाई मत कराओ, ये शास्त्र में लिखा है। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में कभी पढ़ाई मत कराओ। अपना ट्यूशन रो टाइम भी वही जे, क्या करे, बड़ी मजबूरी बच्चों की। ठीक है, आपके बच्चे को पहुंचाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाना चाहते हो। मैं एक सूत्र बताता हूं, बच्चे के सामने किसी का लेवल मत रखो कि वो तो कर दियो थारू की नहीं रेवे, वो कर दियो थारू की नहीं रेवे। ये बच्चे के सामने ये प्रश्न कभी मत बोलो। उस बच्चे को बोलो तू कर सकता है बेटा, तू कर सकता है, तू कर सकता, मुझे विश्वास है तू करेगा और एक दिन वो कर पाएगा। अरे टाबरों ने इतो प्रेशर डालो, इतो प्रेशर डालो कि जिन्हें कल्पना नहीं। टाबर आधा तो भूल जावे। एक तो देवियां सबू बड़ी गलती आप लोगों रही है। ये टाबर पढ़े ही भूले के या आप री वजह भूले। अब बोले महाराज हम कैसे भूलवाते, हम ही दिखी क्या, सुबह सुबह उठाने नो तरीको सही नहीं थार कने। टाबर ने प्रेम उठानो पड़े। कोई कोई तो चौथा गैर में उठाने, उठ कौन रे, क्या लफड़ा है, डायरेक्ट चौथा गियर में गाड़ी डाल दी, भाग जाई कीरा माइंडरा कहीं बची ला रे। अरे टाबर ने शांति उठानो पड़े। 1 बार उठाओ, 2 बार उठाओ, 3 बार उठाओ, आखिर में उठेला और शांत दिन सुबह हाका करी और आको दिन वो लिखे तो ही मम्मी री बात हुई कि मम्मी आज तो बम बोला दिया सुबह सुबह। अब आपने मार सा कटी पढ़ावे वो टाबर वो थाने याद करे स्कूल में तो पछे के मारो टाबर पढ़े ही को नहीं, पढ़े कहीं वो सुबह सुबह आलो झंझट किन्नी भी ले लो, टाबर छोड़ो। आपने सुबह उड़ तोड़ कोई हाका कर दिया रे तो पूरा दिन नहीं भूलो साहब। कोई ऑफिस जाते हुए आपके पति को कुछ बोलना, किसी को भी बोलना, जाते दुकान पे किसी नौकर को बोल देना, वो पूरा दिन ऊंधो सामान ही पकड़ाई, देवनो कहीं देवेला कहीं देवनो, क्यों कि वो वही घूमेगा। आज हेड जी आओ तो इन मारा माते छीजिया। महाराज सुबह का टाइम होता है शांति का प्रतीक होता है, इसलिए योगी जन सुबह सुबह तप करते हैं। 4:15 से 4:24 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। उस मुहूर्त के अंदर जो भी कार्य हम करते हैं बहुत अच्छा होता है। हमारा काम क्या, हम सुबह उठते जल्दी, माला फेरते हैं, बड़ी शांति होती है क्योंकि कहीं से आवाज नहीं आती, साइलेंट एक जोन होता है एकदम। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, बच्चे के सामने ये चीज कभी मत रखना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात आज छोड़नी पड़ेगी आपको, नीचे दिखाने की। दूसरे नंबर, अगर आप टाबर नहीं पढ़े, आप टाबर कोई गलती रहे, कोई मिनकर हामी बिल्कुल मत बोलो, इतनी लाज रख लो। पण आपने तो मौको वही ज मिले, 5 मिनट भेड़ा रही, ए मोरे ही नहीं धारे हो, वाह ले ले वो लाइसेंस बनाई दियो। वो टाबर कहवे तो की को नहीं, पण मन रे माने ठान लेवे कि मारे तो भरा बाजार में मार्केट में भूंगड़ा करे रिया सब। देखिए इसलिए मैं वंदन करता हूँ, बातें बहुत छोटी है मेरी पर एकदम सत्य कह रहा हूँ। बच्चों के किसी के सामने मत बोलो, कुछ बोलना है पर्सनली बोल दो, कोई नहीं है उस वक्त में बोलो ना, बच्चा सुनेगा, ये ध्यान रखो। अब जो बोलता रही उन्होंने तो प्रॉब्लम रहेगी। आज ये टाबर घरे जान मम्मी रो धुओं काट देगी, मम्मी ध्यान रख जी महाराज कहीं कियो। हाँ सच में बच्चे ये बोलेंगे, घर पे जाके बोलेंगे मम्मी सब थारा ही कौन, थारी वजह पढ़ाई भूलू मैं। चलो एक बार जय बोले, बोलिए श्री भगवान की। तो जिस बच्चे को भी पढ़ाई में थोड़ी कमजोरी है, मैं पढ़ाई के लिए बता देता हूँ। एक तो संध्या काल में पढ़ाई मत करवाओ। दूसरे नंबर एक बात का ध्यान रखें, जो चूना आता है चूना, ये जो लोग तंबाकू के साथ में खाते हैं, तंबाकू मत खिला देना बच्चे को कि महाराज जी कहेंगे आज हरू करो।
पहले तो मैं तम्बाकू खाने वालों को एक बात बोल देता हूँ, जो तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं या चिलम पीते हैं, जो भी पीते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जो गुटखा उटका खा रहे हो ये बहुत गंदी चीज़ है, शरीर के लिए गंदी चीज़ है। अपना शरीर को नुकसान रहे, अपना पैया जावे और अपनी ज़िंदगी भी चली जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमारे विचारों से तो बहुत गंदी चीज़ है। जो चूना आता है सुबह सुबह पानी के साथ में, उस बच्चे को इतना सा चूना दही के साथ में, जो गाय माता का दही आता है उसका दही बना के सुबह में उस बच्चे को खिला दिया जाए तो इतनी उसके दिमाग काम करेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और जिसका भी मन नहीं लगता है, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, जैसे आप रो कोई काम है, आप रो मन नहीं लागे, आप रो पढ़ाई में मन नहीं लागे, आप रो धंधा में मन नहीं लागे, कहीं मन नहीं लगे, मैं सबको कॉमन में बता रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, सुबह का 15 मिनट आपके लिए जरूरी है। सुबह 15 मिनट बैठिए, सूर्य के सामने मुंह कीजिए, इस नाक को बंद कर देना, राइट वाले को, लेफ्ट से श्वास लो और लेफ्ट से ही वापस छोड़ो, लेफ्ट से लो लेफ्ट से ही छोड़ो। ये 15 मिनट करना, मतलब चंद्र नाड़ी को आपको जागृत करना है, चेतन करना है। और चेतन करोगे तो आपको इतना मन लगेगा पढ़ाई में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ 15 मिनट आपका 24 घंटे सुधार देगा, सिर्फ 15 मिनट। और एक कड़वा सत्य बोल रहा हूं आपको, आपके पास सब कुछ है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे बंगले हैं, अच्छे पैसे हैं, अच्छी ड्रेसेस हैं, अच्छा मोबाइल है, अच्छा गहना है, अच्छा फर्नीचर है, अच्छी टीवी है, परंतु आपको खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आप सबसे गरीब हो, कुछ नहीं आप लोगों के पास में। गाड़ी के लिए टाइम है, टीवी के लिए टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, घर में अच्छा पोछा लगाने का टाइम है, અને कुछ न कुछ देखने का टाइम है, थारी मारी करनो घणो ही टाइम है, होलसेल डीलर बैठा डेपोरा डेपा, परंतु खुद के लिए टाइम नहीं है। खुद के लिए योगा करने के लिए बोलेंगे तो गुस्सा आएगा, महाराज योगा कहीं रहे, ये थारी मारी योगा सुबह लगा शाम तक करे, थाके ही को नहीं, क्यों करते हो ऐसा? खुद के लिए तो टाइम निकालो, अपनी एनर्जी तो बढ़ाओ, अपनी बॉडी को देखो। आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता ना, 1 मिनट भी अच्छा नहीं लगता आपको, 10 जगह आप प्लग चेक कर लेते हो, अटे आवी को नहीं, अटे आवी को नहीं, तो इस बॉडी को आप रिचार्ज क्यों नहीं करते? इस बॉडी में एनर्जी पैदा क्यों नहीं करते? आप क्या सोचते हो खाने से बॉडी में एनर्जी होती है? नहीं, कुछ शक्तियां को इकट्ठी करनी पड़ती है, जागृत। अब खावे तो घणे ही है लोग, कोई खावे जो को देख जो हाई दोरो लरी जे, वो પછી नाक में हाँ नहीं मावे जने मुंडा हाँ लेना पड़े बिना, कोई बहुत ज्यादा खा लेता है। तो चलो थोड़ा आनंद लेते हैं, और एक ध्यान रखें, कमर में से सीधे बैठे रहना। कमर में से जितने सीधे बैठे रहोगे उतना ही आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कि नहीं गोडा घना दुख है, मैं आपको इलाज बताऊंगा, इतना बढ़िया इलाज है आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन्हें कमर दुख है उन्होंने इलाज बताऊंगा, परंतु मैं बताऊंगा कब? जब मुझे विश्वास हो जाए कि भाई अभी यानी बताना चाहिए। तो चलो मैं भगवान के चरणों में जाता हूँ। और गुरु महाराज पधारे हैं, हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की, कोई भी संत आते संतों का बधावना लिया जाता है। तो हम गुरुदेव का एक बधावा ले लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही, कितना आप लोगों ने अच्छा वातावरण बना के रखा है, कितना, ये आपकी मर्यादा है, ये आपकी संस्कृति है। आप लोगों ने, मैं एक छोटी सी बात हूँ, ये देखो जीजी पता नहीं कितने बड़े पद पे गए हैं, पर एक सबसे बड़ी चीज़ क्या लगी आपको? देखा है इनका क्या देखा? कि अपनी ओरिजिनल ड्रेस में आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चाहता तो अपने दूसरे लिबास में आ सकते थे, कोई मना करने वाले नहीं थे, पर इनको पता है मैं समाज में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? बस ये मर्यादा बना के रखो। हम ये नहीं कहते कि आप ऑफिस में थोड़ा घाघरो ओढ़नी पैरन जाओ, मैं ये नहीं कहूँगा, परंतु मैं कहता हूँ जब समाज में आओ तो ताकि हमारा जो कल्चर है वो ख़त्म ना हो जाए। लाला टाबरन ठा पड़नी चीज़ें कि भाई अपनी समाज रे माने किकर कहीं है, बराबर नहीं। इसमें गलतियां बच्चों की नहीं होती, गलतियां हमारी होती है। कोई भी बच्चा जितना कहने से नहीं मानता ना, ध्यान रखना, जितना कहने से, तू सेवा नहीं करता, तू सेवा नहीं करता, इससे बढ़िया तुम सेवा में लग जाओ, तुम्हारा बच्चा सेवा में लग जाएगा। क्योंकि बच्चा देखता है ना, वो ज़्यादा फॉलो करता है।
ये ध्यान रखना। तो बच्चे को पहले उस लायक बनाओ, पहले हम उस लायक बने। एक बच्ची ने हावरे मिली तो विने पापा क्यों बेटा सबरो कहनो मानना है, ठीक है पापा मैं मानूंगी, कि नहीं जीव मत दुखे जग नहीं दुखूं पापा। अब वहाँ सबरो ध्यान रखे, क्योंकि पापा बहुत अच्छे थे, संस्कार अच्छे दे दिए। अब वो ससुराल गई, सबका ख्याल रख रही है। एक दिन देखे विना सासू माँ जितनी भी सब रोटी जी में भोजन जी में, उस भोजन में से जितनी थालियों में जो भोजन बच जाता है वो सारा एक थाली में इकट्ठा कर रही है। समझ में आई नहीं, थोड़ा जूठा आप छोड़ियो, थोड़ा मैं छोड़ियो, थोड़ा मैं छोड़ियो, यहाँ करता सारा भोजन जो जूठा छोड़ा हुआ एक थाली में भर रही है। वो रसोई के बाहर खड़ी खड़ी देख रही है कि मेरी मम्मी क्या कर रही है। और जैसे ही वो लेके गई वो लड़की पीछे पीछे चली गई। देखा तो खेत में कुटिया बनी हुई, पुरानी झोपड़ी, फटा हुआ बिस्तर और एक बूढ़ी माँ वहां पे बैठी है, उसको ले जाके थाली पकड़ा दी। वो लड़की पीछे खड़ी देख रही है, कुछ नहीं बोला उसने। जैसे ही सासू माँ वापस गिरे, उन्होंने पूछा बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? कि मेरे पापा ने बोला है कि सासू माँ जो भी करे वो तुम भी देखना और फॉलो थ्रू भी करना। तो मैं भी सीख रही हूँ ना कि ये जो आपने खाना दिया ये कौन है? कि ये मेरी सासू माँ है, कि मुझे भी तो प्रयोग करना पड़ेगा, आप टेंशन मत कीजिए, मैं भी आपको यहीं लाके पटकूंगी और ऐसा ही खाना आपको दूंगी, सबको झूठा दूंगी, टेंशन मत कीजिए। हाउ जी ने इतो बेगो समझ में आयो, माता जी ने बठू उठाया, घरे लाया और पग दबावना चालू कीधा। तो भाई छोरी पग दबावना चालू कीधा। हाउ जी रे वो तो नेटवर्क है साहब, कड़ी से कड़ी जुड़ गई। जैसी करनी नहीं वावे तो बावड़ियों ने अंबो खाऊं खा ले, लोमा लोमा कांटा बावड़िया रे कदो अंबा लागता भाई, आप फॉलो करते नहीं और किसी और को फॉलो करवाते हो, तो ये संभव नहीं है जिंदगी में, ध्यान रखिए। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। चलो एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। और अभी जो ये जो लाइव चल रहा है, जितने भी महापुरुष, जितनी देवियां, जितने जहाँ पे भी लाइव देख रहे हैं उनको मैं करोड़ बार प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग जो समय निकाले, सुरेश भाई अभी बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप देखिए यहाँ पे, मतलब धन्यवाद उन लोगों को, बहुत प्यार देते हैं लोग, इतना प्यार देते हैं कि मैं आपका कभी प्यार भुला भी नहीं सकता। तो आप लोगों से वंदना। चलो मैं एक छोटा सा भजन गा लेता हूँ। गुरुदेव पधारे, उनका आदर भाव पहले कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ हम चलेंगे। और कोई भी शंका हो आप मुझे बीच में पूछ सकते हो, मन में मत रखना। मेरे कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप मन में आते हो लेके चले जाते हो सकता है यहाँ कोई रास्ता मिल जाए, कौन जाने, ना तो आपको पता है ना मेरे को पता है, किसी को पता नहीं है। चलो एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। गुरुदेव पधारे। गुरुदेव पधारे। शिष्य बड़े भाव के साथ में जो यहाँ पे बैठे हैं, इतने लोग बैठे हो, कौन कौन सोनू महाराज को जानते हो? ऊपर हाथ कीजिए। हरे कृष्णा। इतने लोग जानते हो? इतने लोग जानते हो? राधे। एक बार जोर से बोलो राधे। सच में आई एम रियली वेरी हैप्पी। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे चाहने वाले इतने लोग यहाँ हैं और मैं तो आप दर्शन करने वास्ते आयो। सुरेश भाई साहब मान्या कोने कि नहीं महाराज आनो पड़ी, मोरे बहुत प्रेम है, पुरानो प्रेम है और प्रेम रे आगे कुछ भी नहीं चले। मैंने पहले ही बोल दिया कि भगवान को पाना है तो सिर्फ प्रेम चाहिए। आप थोड़ा एक शंका निकाल देना। कई लोगों को एक शंका होगी कि महाराज पैसों के लिए भजन गाते हैं। प्लीज़, मैं पैसों के लिए कभी भजन गाया नहीं और ना मेरे जीवन में कभी गाऊंगा। मैं सिर्फ मेरी सत्संगें जो होती हैं, कथाएं जो होती हैं, भगवान की जो भक्ति होती है, जो भी पैसा खर्चा निकाल के जो पैसा बचता है वो सिर्फ गाय माता के लिए होता है। और उसमें से अगर 1 रुपया खर्च कर लूँ तो गाय का खून पीने के बराबर होता है। हम सिर्फ गाय माता के लिए गाते हैं, अच्छा लगता है मुझे। ये जीवन ही पूरा गाय माता को समर्पित किया हुआ है। अगर किसी को भी शंका है, आप पहले आश्रम जाइए, वहाँ देखिए
सच में है कि नहीं है, पहले देखिए, अपनी आंखों से देखिए, जाओ देखो परखो, फिर बाद में हेल्प करो। सुरेश भाई साहब, आप आए थे ऊपर, कैसा लगा आपको? पहाड़ के ऊपर है, 400 फुट हाइट पे आश्रम बना हुआ है ना, वो 400 फुट हाइट पे पहाड़ के ऊपर, और वहां पे गाय माता रहती है। अभी शायद वो डायरेक्टली जुड़ जाए तो वहां से आपको दर्शन भी करवा लेंगे, तो कोशिश करते हैं हम लोग। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं और ईश्वर को याद कर लेते हैं। गुरुदेव पधारे हैं, तो गुरुदेव के चरणों में एक बार वंदना कर देते हैं।